बच्चों, गणित को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा अवकलन हो चुका था और अवकलन से ही आगे हम और बात करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। बच्चों, जो हमने अवकलन करा है, अब हम उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि व्यवहारिक जीवन में हम अवकलन का कैसे करके उपयोग करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 6.1 का ये पहला सवाल है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मैं आपको अवकलन का इससे पहले मतलब बता चुका हूँ कि जैसे हमने y का x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं, तो जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो लिखते हैं dy/dx। तो उसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो y में dy/dx को चाहे y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कहो या y का x के सापेक्ष अवकलन कहो, एक ही बात है। अब जैसे हमें देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो क्षेत्रफल को जैसे हम a से प्रदर्शित कर लें तो यहाँ प्रतीक बदलेंगे। जैसे अब तक हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते आए, अब हमें y का अवकलन नहीं करना है। जिस चीज में परिवर्तन की दर पूछेगा उसका जो प्रतीक होता है उसी का अवकलन करना है। तो हमें जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या क्षेत्रफल का अवकलन निकालना है, तो क्षेत्रफल को जैसे हम बच्चों कैपिटल A से प्रदर्शित करने हैं, तो क्षेत्रफल A में परिवर्तन की दर या क्षेत्रफल का अवकलन, लेकिन किसके सापेक्ष? अब तक हम करते आ रहे थे x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ करना है r के सापेक्ष। तो हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या क्षेत्रफल के अवकलन को लिखेंगे dA/dr। ये हो गया क्षेत्रफल में त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर या क्षेत्रफल A का त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलन। ये हमें ज्ञात करना है, ये हमसे कह रहे हैं ज्ञात करो। तो dA/dr का मान निकालना है, जबकि इसमें दो प्रश्न है, r का मान 3 सेंटीमीटर हो और r का मान 4 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों, हमें किस में परिवर्तन कर निकालनी? वृत्त के क्षेत्रफल में। तो हम dA/dr का मान निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कहा गया है। तो हम देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है A πr²। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है और हमें इसका r के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो हम देखो इसका r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, और r के सापेक्ष अवकलन वैसे ही करेंगे जैसे x के सापेक्ष करते आए। तो अब तक हम y का x के सापेक्ष करते आए dy/dx, तो वहाँ x लिखा हुआ होता था, हम x के अवकलन करते थे। अब यहाँ ये मान के चलो x की जगह r लिखा हुआ है, लेकिन अवकलन करने की ढंग वही रहेगी। जैसे ये x² होता है, r² की जगह x² होता, तो x² का अवकलन क्या करते? 2x। तो ऐसे ही r² का अवकलन हो जाएगा 2r। देखो उसी ढंग से a का r के सापेक्ष अवकलन dA/dr। पाई हमारा कांस्टेंट है और गुणा में है, इसलिए ऐसे रहेगा। r² का अवकलन जैसे x² का होता है 2x, ऐसे r² का हो जाएगा 2r। दो घात नीचे और घात में से ऊपर एक घट गया, तो दो में से घटेगा तो एक घात बचेगा। तो ये बच्चों हो गया dA/dr। क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर की वैल्यू हुई 2πr। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक r 3 सेंटीमीटर है, तो r का मान 3 लगा दो। dA/dr = 2π × r का मान 3, तो 3 दूनी 6π। यह आंसर हुआ। मात्रक क्या लिखोगे? तो ऊपर क्षेत्रफल है, नीचे त्रिज्या है, तो ऊपर क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर² बटे त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, तो इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर हुआ 6π सेंटीमीटर। ये हो गई क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जबकि r का मान 3 है। इसी प्रकार जब r 4 सेंटीमीटर है, तो r का मान इसमें 4 लगा दो। तो dA/dr = 2π × 4, r की जगह 4, तो 4 दूनी 8π सेंटीमीटर। तो ये हो गई बच्चों क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न
कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखो बच्चों, इतनी बात का क्या मतलब है? पहले तो घन है, घन का आयतन, आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं v से, और आयतन क्या हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड का मतलब है कि जो आयतन बदल रहा है वो समय के सापेक्ष बदल रहा है, क्योंकि सेकंड जो है वो समय का मात्रक है। तो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है बच्चों, घन के आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है। अब जैसे मैं आयतन को v से प्रदर्शित कर दूं, आयतन को जैसे मैंने v से प्रदर्शित कर दिया, तो ये आयतन में परिवर्तन की दर होगी। तो आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर आप लिखोगे dv/dt। ये हो गया, v आयतन है, t समय है। तो आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब हमसे कह रहे हैं इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? मतलब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को जैसे मैं a से लिख लूँ, तो आयतन में परिवर्तन जब समय के सापेक्ष होगा तो उसका क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष बदलेगा। तो क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर dA/dt, ये हमें ज्ञात करनी है। जबकि घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो घन का कोर आप मान लो किसी से प्रदत्त कर लो। जैसे घन की आकृति होती है, जैसे आपका वर्गाकार कमरा है, ये घन है, तो घन की कोर जैसे हम a से प्रदत्त कर लें या x से प्रदत्त कर लें, आपकी इच्छा है, x से लिखें, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, आपको घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो बच्चों होता क्या है कि घन का आयतन का, जैसे मैं सूत्र लिख रहा हूँ पहले, घन का आयतन भी बराबर होता है कोर का क्यूब या a क्यूब या x क्यूब, ऐसा करके लिखते हैं। तो मैं उसी रूप में लिख दे रहा हूँ, भुजा का क्यूब भी लिख देते हैं कई किताबों में, भुजा का क्यूब। तो भुजा इसकी x है, तो x क्यूब, ये घन का आयतन हो गया। अब देखो घन के आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो मैं इसका समय t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो अवकलन उसी के सापेक्ष करना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखते क्या होता है, v का अवकलन dv/dt, और x क्यूब का करोगे तो पहले 3x, इसको t मानते हो, 3x², फिर x का फिर करेंगे, x का फिर इसलिए करेंगे क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो x का अवकलन t के सापेक्ष dx/dt। अब देखो मैं अगर यहाँ वैल्यू लगा दूँ, ये घन के कोण की लंबाई x बराबर 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। dv/dt का मान 8 बराबर 3x का मान 12, तो 12 का स्क्वायर 144 dx/dt। तो 8 बराबर 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 चौक 12 के 13 का 3 हासिल है, 3 और 4 dx/dt। तो dx/dt का मान होगा 8/432 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर x भुजा की लंबाई का मात्रक बटे में समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से बच्चों जो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी थी समय के सापेक्ष, उससे हमने निकाल ली dx/dt। dx/dt का मतलब हो गया x है आपकी भुजा की लंबाई, t समय, तो ये भुजा में समय के सापेक्ष परिवर्तन आ गया। अब हमसे क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन पूछ रहा है, तो बच्चों घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा। तो बच्चों घन के 6 पृष्ठ होते हैं और हर भुजा की लंबाई बराबर होती है। हर पृष्ठ जैसे वर्गाकार होता है, ये नीचे का जमीन का पृष्ठ है, तो जमीन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो x² x गुणा x²। लेकिन बच्चों घन में ऐसे 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ नहीं होता है, 6 पृष्ठ, एक जमीन छत और 4 दीवारें। तो 4 दीवारें, एक जमीन, एक छत, सबका क्षेत्रफल x² होगा। तो 6 पृष्ठ को मिलाकर घन बना है, तो घन का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल x², तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6x²। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6x²।
अब इसका हम समय के सापेक्ष अवकलन करें, टी के सापेक्ष dA/dt बराबर 6 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x, फिर x का क्या करोगे dx/dt। अब देखो इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12 इंटू एक्स का मान 12 और इंटू dx/dt का मान 8/432, यहाँ लग जाएगा। अब इसे देखो सॉल्व कर लें, 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, बचे 7 और 72 हो गए, 12 छंग 72 और ये 12 तिया, तो ये हो गया 8/3। ये आंसर हुआ। और मात्रक क्या होगा, पहले क्षेत्रफल ऊपर है तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर बटे dt मतलब समय का मात्रक सेकंड। तो ये हो गया इसके घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का मान।